गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन कंप्यूटर स्पेशल क्लास लेवल फर्स्ट। और ये क्लास जो है आपके एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि जो आपकी वार्षिक परीक्षाएं चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और आप इसका भरपूर फ़ायदा लें और अपने को समझें कि किस प्रकार से क्या करना है। अगर आप बात करते हैं अपने टिक द करेक्ट आंसर की तो वो आपके पास 12 मार्क्स के होंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो सही आंसर होगा उस पर आप बिल्कुल टिक लगाएंगे और साफ साफ अगर आपकी स्पीड कम है तो आप क्वेश्चन लिखें टिक द करेक्ट आंसर और नंबर 1 डाल दें। जो वाला टिक है उसको उतार कर लिख सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि भाई जो कंप्यूटर है उसमें कौन सा ऐसा टूल है जो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करता है, और मान लो आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, ब्रश टूल और लाइन टूल। अब आपको जो ऑप्शन सही लगता है आपने उसका नंबर डाल दिया और जो ऑप्शन सही है उसको आप उसके आगे लिख देंगे, आपका समय बच जाएगा। और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप पूरा क्वेश्चन भी उतार सकते हैं। और वहीं पर टिक द करेक्ट में कोई कठिन नहीं है, आपको 2 ऑप्शन दिए होते हैं, 2 में से एक ऑप्शन सही होता है और सब आपको कराए गए हैं, काफ़ी आसान है, आप कर सकते हैं। और वहीं पर क्वेश्चन नंबर बी की बात करें जिसमें कि आपको लगभग 7 क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया वेयर डज ए कंप्यूटर स्टोर इट्स डाटा, तो आपको इसका आंसर भी छोटा आंसर लिखा रखा है, आपको काफ़ी छोटा आंसर आपको लिखना है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी उतारा तो आप उसका आंसर नंबर डालकर उसका आंसर उसके आगे लिख सकते हैं। और काफ़ी आसान से क्वेश्चन है जो आपको कराए गए हैं, बाकी क्वेश्चन आपके हैं नहीं, क्योंकि कंप्यूटर बेसिक है और आप इसको आराम से कर सकते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें, देखो अभी तक आपकी टिक द करेक्ट की बात होगी तो टिक द करेक्ट आपके पास 6 आएंगे, 12 नंबर के होंगे। क्वेश्चन आंसर 7 होंगे जो कि 21 नंबर के होंगे। उसके बाद से जम्बल्ड वर्ड आएंगे जो कि आगे पीछे होंगे, आप उनको सही क्रम में लगाकर उनसे एक वर्ड बना देना है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि EUSMO, तो आपको ये गलत ढंग से लिखा है, आपको इसको सही ढंग से लिखकर उसके आगे लिख देना है। जम्बल्ड वर्ड को करेक्ट करके आपको नए वर्ड बना देने हैं। और वहीं पर ट्रू एंड फॉल्स की अगर आप बात करते हैं तो ये आपके पास 7 होंगे और 14 मार्क्स, यानी कि एक ट्रू एंड फॉल्स में आपको T और F लिखना है। जो सही है तो ये तुक्का नहीं लगाना है, पहले समझ लें कि उसमें पूछा ही है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं TF करते हैं, तो उसमें क्या होता है उनके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत सारे TF करके वो ख़राब हो जाता है, तो उनके एक T गलत लिखने पर आपके 2 नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए उसको समझें कि उसमें पूछा क्या गया है। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा गया कि स्टोरेज प्लेस आर यूज्ड टू स्टोर थिंग्स। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो T, और अगर लगता है कि गलत है तो F। लेकिन उसको समझें, बिना समझे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो क्लास में जो भी टीचर या मैम हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी समझ में कोई दिक्कत हो तो जहां मेरे रूम पे ड्यूटी होगी या मेरे रूम पर आकर मुझसे भी पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या पूछा गया है, तो आपकी हेल्प भी हो जाएगी। तो अभी तक टिक द करेक्ट की बात हमारी हो चुकी है, क्वेश्चन आंसर की बात हो गई है, और जम्बल्ड जो लेटर्स आपको दिए होंगे उनकी बात हो गई है, और ट्रू एंड फॉल्स की भी यहाँ पर बात हो गई है। तो उसके बाद थोड़ी बहुत जो और बची है जिसमें आपको मैचिंग पूछी जा सकती है और ड्रॉ करने के लिए भी आपसे कहा जा सकता है। तो ड्रॉ का मतलब आप समझ सकते हैं कि ड्रॉ करते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही आपको ड्रॉ दिया जाएगा। तो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जो भी होते हैं। तो मैचिंग भी काफ़ी आसान होती है। मैचिंग आपके पास होगी 5 और जो कि 1-1 नंबर की होगी, यानी कि एक मैचिंग अगर आपकी सही हो जाती है तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। जैसे आपको दे दिया है, मान लीजिए इधर इस साइड पे लेफ्ट साइड पर मॉनिटर दिया है और राइट साइड में मान लीजिए आपको दिया है टीवी, अलमीरा या सूरज, तो आपको जो सही लगता है आप उस पर क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। और वहीं पर अगर ड्रॉ की बात करें, ड्रॉ आपको 2 ड्रॉ आपको बनाने होंगे और जो कि 8 नंबर के होंगे, यानी कि एक ड्रॉ सही करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। और काफ़ी आसान से ड्रॉ है, आप इनको रोज़ अपने बैग में लेकर घूमते भी हैं। और ये आप सभी के पास जितने भी बच्चे हैं सबके पास ये चीज़ें हैं, वो आपको ड्रॉ करनी है। आप रोज़ लाते हैं उनको स्कूल में, बिना उसके आपका काम चलता नहीं है। ये आपके लिए हिंट है कि तो ड्रॉ 2 है और 4-4 नंबर।
4 नंबर का एक ड्रॉ होगा और बढ़िया बनाना है ड्रॉ को, साफ साफ ये नहीं कि खाली बेकार बना दिया तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये आपकी हेल्प और स्पेशल क्लास, सारे क्वेश्चन इस प्रकार से जो आएंगे आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता दिया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छा पेपर करेंगे और अच्छे पूरे में से पूरे नंबर आप लाएंगे। तो सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए गुरु के एसबी यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गुरु के एसबी तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।